अगर आज तुम्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे और जीवन बोझ बनता जा रहा है, तो समझ लो, भगवद गीता का यह संदेश आज तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कमजोर इंसान को मजबूत बनाने का पूरा विज्ञान बताया है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर सब ठीक हो जाए तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन गीता कहती है, शांति हालात से नहीं, दृष्टि से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए हार भी सीख बन जाती है और जीत भी अहंकार नहीं बनती। कर्म का गहरा रहस्य भगवद गीता का सबसे गलत समझा गया संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग सोचते हैं इसका मतलब है मेहनत करो और उम्मीद छोड़ दो, लेकिन सच्चाई यह है, फल की चिंता छोड़ो पर जिम्मेदारी नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ परिणाम के लिए कर्म करता है, वह डर और लालच का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति कर्तव्य के लिए कर्म करता है, वह परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। मन सबसे बड़ा मित्र या शत्रु। गीता में मन को न स्वर्ग कहा गया, न नरक, क्योंकि मन ही स्वर्ग भी है और मन ही नरक भी। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम अकेले होकर भी मजबूत हो। अगर मन तुम्हारे खिलाफ है, भीड़ में भी टूटे हुए हो। इसलिए गीता कहती है, हर दिन दुनिया से नहीं, अपने मन से युद्ध करो। छोटी सी कहानी। एक बार एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन बारिश कभी समय पर नहीं आती। एक दिन उसने बीज बोना बंद कर दिया और बोला, जब बारिश आएगी तब बोऊंगा। पास से गुजरता एक संत बोला, अगर बीज नहीं बोएगा तो बारिश भी बेकार जाएगी। यही जीवन है। कर्म बीज है, फल बारिश। गीता हमें सिखाती है, बीज बोते रहो। दुख क्यों आता है? गीता के अनुसार दुख का कारण परिस्थिति नहीं, आसक्ति है। हम चाहते हैं लोग हमारे जैसे हों, जीवन हमारी योजना से चले, परिणाम हमारी उम्मीद जैसा हो। जब ऐसा नहीं होता, दुख पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उस पर कर्म करो। समय का सबसे बड़ा सत्य, जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वही समय कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, और जो आज तुम्हें घमंड दे रहा है, वही समय कल तुम्हें झुका भी सकता है। इसलिए गीता कहती है, संतुलन ही सच्चा योग है। न अधिक खुशी, न अधिक शोक। गीता का मौन मंत्र। हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरा कर्म सही है? क्या मेरा मन शांत है? क्या मैं डर से निर्णय ले रहा हूं? अगर जवाब हाँ की ओर बढ़ रहा है, तो समझो तुम गीता के मार्ग पर हो। याद रखना, भगवद गीता कमजोरों को सहारा नहीं देती, बल्कि उन्हें अंदर से योद्धा बना देती है। जो इसे सुनता है, वह भाग्य को दोष देना छोड़ देता है, और जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन खुद एक उत्तर बन जाता है। गीता यह नहीं सिखाती कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। गीता सिखाती है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से बंधे मत रहो। यही सबसे कठिन साधना है।
जो इंसान जिम्मेदारियों के बीच अपने विवेक को जीवित रखता है वही सच्चा योगी है। क्यों अच्छे लोग ज्यादा टूटते हैं? अक्सर तुमने देखा होगा, जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा दुख सहता है। गीता इसका कारण साफ बताती है, क्योंकि अच्छा इंसान अपेक्षा ज्यादा करता है और दुनिया समझौता ज्यादा करती है। जब अपेक्षा टूटती है तो आत्मा थक जाती है। लेकिन गीता कहती है, अपेक्षा नहीं, कर्तव्य रखो। कर्तव्य तुम्हें मजबूत बनाता है, अपेक्षा तुम्हें कमजोर। आत्मज्ञान का असली अर्थ। आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ जान लो। आत्मज्ञान का मतलब है तुम यह जान लो कि तुम क्या नियंत्रित कर सकते हो और क्या नहीं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है उसके जीवन में आधा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार। गीता में अहंकार को सबसे खतरनाक शत्रु बताया गया है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन गीता कहती है, अहंकार ज्ञान का दुश्मन है। जिस दिन इंसान झुकना सीख लेता है उसी दिन वह उठना भी सीख जाता है। जब जीवन पूरी तरह बिखर जाए, ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है। जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, गीता ऐसे समय में कहती है, जो नष्ट हुआ वह तुम्हारा था, जो बचा है वह तुम हो। जब तक तुम हो तब तक जीवन की संभावना है। दूसरा ओरिजिनल उदाहरण। एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा था। कमरे में हवा चल रही थी। लोग बोले, हवा बंद करो, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन दीपक बोला नहीं, जलता रहा। थोड़ी देर बाद हवा ही शांत हो गई। गीता कहती है, अगर तुम स्थिर रहो तो परिस्थितियां खुद थक जाती हैं। सफलता और असफलता का संतुलन। गीता के अनुसार सफलता परीक्षा है, असफलता प्रशिक्षण। जो सफलता में विनम्र रहता है वह गिरता नहीं, और जो असफलता में धैर्य रखता है वह रुकता नहीं। विचारों का युद्ध। हर दिन तुम्हारे मन में हजारों विचार आते हैं। कुछ तुम्हें उठाते हैं, कुछ तुम्हें तोड़ते हैं। गीता कहती है, हर विचार पर विश्वास मत करो। विचार आते हैं, लेकिन सत्य वही है जो तुम्हें शांत बनाए। जीवन का मौन नियम। अगर तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है तो समझो तुम थक चुके हो। गीता सिखाती है, जहां मौन जरूरी हो वहां शब्द अपराध बन जाते हैं। समय का गहरा दर्शन। समय किसी का शत्रु नहीं, किसी का मित्र नहीं। समय सिर्फ सत्य को उजागर करता है। नकली रिश्ते टूटते हैं, सच्चे संस्कार बचते हैं। इसलिए गीता कहती है, समय को दोष मत दो, स्वभाव को शुद्ध करो। अंतिम आत्मजागरण संदेश। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो समझ लो तुम भीतर से बदल रहे हो, क्योंकि जो बदलता है वही दर्द महसूस करता है, और जो दर्द सहना सीख लेता है वही जीवन जीना सीख जाता है। याद रखना, भगवद गीता भागने वालों के लिए नहीं, जिम्मेदारी उठाने वालों के लिए है। यह तुम्हें संसार से दूर नहीं ले जाती, बल्कि संसार में अडिग बना देती है।
अगर यह संदेश तुम्हारे मन तक पहुंचा तो समझो श्री कृष्ण ने तुम्हें सुन लिया।